सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर, एडब्ल्यूटीपी की वैकेंसी आ चुकी हैं। उसका नोटिफिकेशन आपके एसएससी कैलेंडर में रिलीज़ कर दिया गया है। तो जिसमें मैंने आपकी कांस्टेबल हो गया और आपका एडब्ल्यूटीपी हो गया और आपका हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर हो गया, उनकी स्टडी की वीडियो मैंने बना दी है। बिल्कुल फ्री स्टडी मटेरियल, कहाँ से पढ़ना, कौन सी बुक बेस्ट है आपके लिए, कौन कौन टीचर बेस्ट है। अगर आप वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आप आराम से अपना दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन आप ले सकते हो। ठीक है, हाँ, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट में, इसमें आप 85 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो। जो मैंने आपसे स्टडी बताई है, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, मैं खुद दिल्ली पुलिस में 2022 बैच का सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और खुद अपनी आगे प्रिपरेशन अभी कर रहा हूँ फर्दर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, तो मैं आपको अब जो बताने वाला हूँ वो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की। तो ड्राइवर की वैकेंसी की आपको बताऊंगा भाई, लगभग 1 साल की स्ट्रेटजी रहेगी जिसमें आप आराम से अपने जो रूल बताता हूँ, कौन सी बुक बेस्ट है, आपको कहाँ से पढ़ना, बिल्कुल फ्री स्टडी मटेरियल, कोई भी कोर्स वगैरह परचेस आप लोगों को नहीं करना है। तो जो चीज़ बताऊंगा उसको बिल्कुल आप नोट डाउन कर लेना और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक आप लोग देखना। और पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आप मेरी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भाई दिल्ली पुलिस ड्राइवर के जो आपके फॉर्म है वो आपके 19 सितंबर से स्टार्ट होंगे, जो कि आपके 12 अक्टूबर तक आप लोग के भरे जाएंगे। जो आपका एग्जाम है नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है इसमें। ठीक है, लगभग आपका हम 1 साल तक लेके चलते हैं कि 1 साल की आपकी क्या क्या स्टडी चलेगी। आपको कोई भी कोर्स अगर परचेस नहीं करना है, जो चीज़ मैं बताता हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और नोट करके चलना है। हर एक स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। एक बिगिनर होता है बंदा पढ़ने के लिए, उसको पता नहीं होता है मैं कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से नहीं पढ़ूँ, कौन कौन टीचर हैं बेस्ट हैं। तो एक भाई पता है सिलेक्टेड कैंडिडेट ही आप लोग गाइड कर सकता है कि उसने कहाँ से पढ़ा था और आपके लिए बेस्ट होगा। एक आराम से आप चीज़ों को ढूँढ सकते हैं और उसमें से भी आप एनालाइज़ करते हैं। मैं कुछ टीचर ऐसे बताऊँगा और कुछ ऐसे बुक बताऊँगा जो कि आपके लिए आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपके इम्प्रूव मार्क्स करेगी काफ़ी, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो। तो आपको बताता हूँ, पहले बात करते हैं हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर के सिलेक्शन की। सिलेक्शन में आपको पता है कि पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका टेस्ट टेस्ट, देन आपका मेडिकल, देन आपकी जॉइनिंग हो जाती है। ठीक है? आपको बताऊँ कि जब सीबीटी जो होता है, जब रिटन एग्ज़ाम होता है, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। जिसमें आपको पता है कि भाई जीए के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ आपके 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। और आपके ट्रेड टेस्ट यानी कि जिसमें आपके जो कोई हैवी वाटर व्हीकल्स में अगर तो व्हीकल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। रोड साइंस पूछ ले, आपके मेंटेनेंस के बारे में पूछ लेंगे, इसमें नॉइज पॉल्यूशन हो गया, ट्रैफिक रूल सिग्नल्स हो गए, सिग्नल रूल के बारे में पूछ लेंगे। तो 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। तो सिलेक्शन का काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे टेस्ट वाले जो होते हैं आपके लिए। तो आप 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। आप इसको अच्छे से कर लोगे, 50 मार्क को अच्छे से कर लोगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रह सकता दिल्ली पुलिस में। बट एक आपको पता है हर एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पढ़ना तो आपके लिए सब कुछ पड़ेगा, बट ज़्यादा मेहनत आपको 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर देने की जरूरत है। तो हर एक चीज़ें बताता हूँ आपको, चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, किस टीचर से पढ़नी है आपके लिए। और सारा का सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो आपको पता है कि 100 मार्क्स को 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है और 90 मिनट का आप लोगों को समय दिया जाता है। इसमें आपको जीए पता है, जनरल अवेयरनेस में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस हो गया, आपके करंट अफेयर, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, तो आपको बताऊँ कि भाई जीए यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह जो है आपके आरडब्ल्यूए पे आपके नवीन सर हैं। उन्होंने ये चीज़ें सारी की सारी पढ़ा रखी हैं, सारी प्लेलिस्ट जाके देखिए उनकी वीडियो में जाके आरडब्ल्यूए पे जाके। ठीक है, उनमें सब कुछ पढ़ा रखा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह उनसे जाके पढ़िए, नोट्स बनाइए, काफ़ी अच्छे हैं और टीचर भी बेस्ट है, वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आप लोगों के लिए। यूट्यूब चैनल बेस्ट है, काफ़ी है। और आपके एक परमार ऐसे सर हैं, उन्होंने भी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। उसके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फ़ायदा है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जाके पढ़िए, नोट्स बनाइए आप लोग। अब चीज़ें बात करते हैं बुक के रिगार्डिंग। देखो बुक जो है आपकी, हर कोई बच्चा अपने एग्जाम में बुक पढ़ता है। कौन सी? लूसेंट। लूसेंट बुक होती है जो कि ऑब्जेक्टिव बुक होती है और एक सब्जेक्टिव बुक होती है। तो आपको लूसेंट की जो बुक लेनी है वो लेनी है सब्जेक्टिव बुक। सब्जेक्टिव बुक आपकी लूसेंट की लेनी है, मैंने खुद लूसेंट पढ़ी है, वो बुक लेके चलना सब्जेक्टिव। और साथ में अपने एक ऑब्जेक्टिव बुक लेके चलना जो कि एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर है आपके चैप्टर वाइज, वो लेके चलना है। चाहे आपके पास किरण पब्लिकेशन हो, चाहे आपके पास पिनेकल बुक हो, चाहे घटना चक्र हो। ठीक है, ये सारी बुक, तीनों में से कोई एक बुक आप लोग ले लेना।
कोई भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, आप लोग अपने सब्जेक्टिव में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी में कोई चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव बुक से अपनी प्रैक्टिस कर ली, तो उससे आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी और पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट होगा और आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद आप लोगों को होंगी। तो इस तरीके से पढ़ के चलना, इस तरीके से मैं पढ़ के चला था, मैं काफ़ी बोर नहीं हुआ था और पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्ट हुआ था और चीज़ें मेरे को जीएस की काफ़ी याद रही थी। ये चीज़ें खत्म हो गई आपके लिए। अब इसमें हम पार्ट पे आते हैं किसके, साइंस के। साइंस के इसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के लिए, तो साइंस के मैं कुछ टीचर बताऊंगा जिन टीचरों की आपको ओनली मैराथन क्लास देखनी है और कुछ नहीं देखना, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लोगे तो भाई इनकी 20 मिनट की वीडियो पड़ी है प्ले लिस्ट में जाके हर चैप्टर की, तो वहाँ से देख कर आप क्लियर कर सकते हो। बाकी रिकमेंड करूंगा कि आपकी मैराथन क्लास है ना, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको बुक बता दी इल्यूशन, वहाँ पर भी आपको साइंस देखने को मिल जाएगी। तो आपको पता है नीरज सर हैं जो कि आपके वो आपके फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स वहाँ से आप जाकर कर लेना, है ना। और आपके आपके प्रिया मैम होगी, आपकी शिप्रा मैम होगी, आपकी काजल मैम होगी, ये भी आपकी साइंस पढ़ाती है, तो इनसे भी जाके पढ़ लेना। नीरज सर से आप फिजिक्स पढ़ के चलना कि फिजिक्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काजल मैम फिजिक्स पढ़ाती हैं, इनसे भी नीरज सर से काजल से पढ़ सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी केमिस्ट्री जो है आप लोग प्रिया मैम होगी, शिप्रा मैम होगी, इनसे लेके पढ़ लेना। ठीक है, इनसे पढ़ लेना आप लोग, इनकी प्लेलिस्ट में जाना, सारी वीडियो है या कि मैराथन क्लास देख लेना, जिससे आपके साइंस के क्वेश्चन जो वगैरह यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी जीए की। अब बात करते हैं हम किसके रिगार्डिंग, अब बात करते हैं हम जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग पता है कि 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग के मार्क्स आपके हाथ में रहते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स आप ला सकते हो, जबकि जीएस में ऐसा लाना पॉसिबल नहीं होता है फुल में से फुल मार्क्स लाना, बट एक आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो कि मैंने इस तरीके से बताया, अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं। बट रीजनिंग में आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं, बट आपको पता है रीजनिंग में क्या करना पड़ेगा आपके लिए। रीजनिंग में आपको टीचर बताता हूँ जिनसे आपको रूल्स वगैरह पढ़ने हैं, और जो भी रूल्स बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, उनको नोट्स प्रॉपर चैप्टर वाइज नोट्स बना कर आप लोग चलना और प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में, इतनी आपकी इंप्रूव होगी। रीजनिंग के लिए आप विक्रम जी सर से पढ़ सकते हैं। जाइए प्लेलिस्ट है इनकी सारी की सारी, वहाँ जाके आप वीडियो देखिए इनकी, और नोट्स वगैरह और नोट्स और जो रूल्स बताए उनको नोट कीजिए। नोट जरूर करके चलना, हर एक जो भी जिस टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे जीएस पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उनसे नोट्स जरूर बनाना। नोट्स बनाओगे तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी याद होंगी और चीज़ें आप लोग भूलोगे नहीं, और आपके फ्यूचर में भी काफ़ी काम आएंगी। और आपके दीपक सर हो गए, इनसे आप पढ़ सकते हैं। पीयूष सर हो गए, इनसे पढ़ सकते हैं रीजनिंग। इनके जाके प्लेलिस्ट जो भी टीचर आपको बेस्ट लगे इन तीनों में से, उनसे जाके पढ़िए, ठीक है। और नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन उसकी घटना चक्र की बुक उसकी सॉरी आपकी अरिहंत की बुक आती है, आपकी छोटी वाली बुक आती है, ठीक है, वर्बल नॉर्मल वाली, वो लेना, जिसमें आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहते हैं, जो कि हर प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं हर एक एग्जाम के रिगार्डिंग। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे बैंक के हो, चाहे आपके दिल्ली पुलिस के हो, चाहे ड्राइवर के, सारे रहते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस वहाँ से अच्छी हो जाएगी। और बाकी आप मॉक टेस्ट, जो भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के मॉक टेस्ट हैं, जो पेपर हैं, मॉक टेस्ट लाओगे तो उसमें भी आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। या आप प्रैक्टिस बुक ले सकते हो दिल्ली पुलिस की, ड्राइवर की, कोई सी की, चाहे पिनेकल की लेना, चाहे किरण पब्लिकेशन की लेना, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे आप रीजनिंग की, वो प्रीवियस ईयर की रीजनिंग, प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस ईयर पेपर आए थे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के, उसी की रीजनिंग की प्रैक्टिस करना। वहाँ से आप टीचर से रूल्स और आपने ट्रिक वगैरह पढ़ी और उसका इम्प्लीमेंट आपने प्रैक्टिस में किया। जितना प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा आपका रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगा और आप 20 में से 20 आराम से आप ला सकते हो। मैथ की बात करते हैं। मैथ आपकी 10 नंबर की आती है, जो कि 10 मार्क्स के होते हैं, तो मैथ में भी आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। मैथ में आपको दो पार्ट होता है, एक तो होता है एडवांस होता है, एक आपका अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक ज़्यादा आता है, इसमें आपका एडवांस आता नहीं है। एडवांस में आपका नंबर सिस्टम आता है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो ज़्यादा फोकस आप अपना किस पे लेके चलना, आपका अपना अर्थमेटिक पे लेके चलना। अर्थमेटिक और एडवांस के लिए बता दूं भाई, जो टीचर हैं आपके लिए आदित्य रंजन सर हो गए, यहाँ से जाइए, इनके नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन पे। और आपके गगन प्रताप सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, आपके पवन राव सर हो गए और अभिनय सर हो गए। जो भी टीचर आपको बेस्ट लगता है, इनके सारी की सारी प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो पड़ी हुई है, बिल्कुल फ्री। जाइए, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर हुए हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर के, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। यहाँ से आपका पूरे डाउट जो प्रैक्टिस वगैरह और जो भी कुछ ट्रिक वगैरह बताते हैं, जिस तरीके से आप पढ़ पाओगे, नोट्स बनाओगे, उसको आराम से 1 साल का टाइम समय है आपके पास, लोगों के पास, तो आराम से 6 महीने के अंदर आप सिलेबस अपने सारे साथ कंप्लीट कर लोगे। और फिर प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो इतना इम्प्रूव हो गए। तो यहाँ से आपका मैथ का पूरा पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, मैथ के बाद आपको पता है कि आपके ट्रेड टेस्ट के 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर के ड्राइवर से रिलेटेड सारे सारे क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके ट्रैफिक रूल्स के बारे में होता है, रोड साइंस के बारे में, साइंस जो होती है, रोड सिग्नल जो होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है आपके लिए, ठीक है। फिजिकल, व्हीकल, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, जो भी व्हीकल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं।
ये सारे के सारे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। इनको कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बताऊँगा, इनके बारे में बुक भी आप लोगों के लिए बताऊँगा, ये बुक कौन-सी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें आपको बताऊँगा। मैं आपको बता दूँ मैथ के लिए आप वहाँ से पढ़ लोगे, अगर मैथ की आप बुक देखना चाहते हो, तो मैथ की रोकना चाहूँगा उसको अभी टेस्ट के बारे में। मैथ के लिए जो बुक है आप लोगों के लिए भाई एक राकेश यादव सर की क्लास नोट्स बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। या आप बिगिनर है बिल्कुल, ठीक है? उनके लिए जब बिगिनर तो नहीं यार मैं ट्रिक ही बताऊँगा। अब एक जो बुक आती है हर कोई बताता है कि आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल बुक मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि भाई वो नॉर्मल प्रैक्टिस लगाने के लिए सही है, ठीक है? बट उसमें जो ट्रिक वगैरह है ना, जो सॉल्यूशन दे रखा है और उससे हेल्प लेते हो, उस सॉल्यूशन से आप बिल्कुल मत करना। प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो आर.एस. अग्रवाल, सॉल्यूशन बहुत बेकार है उसके बिल्कुल, ठीक है? सॉल्यूशन आप जो टीचर से आप पढ़ रहे हो, उन्हीं की सॉल्यूशन के मेथड से आप क्वेश्चन करोगे तो जल्दी कर पाओगे। उसमें बिल्कुल बेसिक बेसिक से करा रखा है, बिल्कुल बेसिक करा रखा है, बेसिक बेसिक से, जैसे हम 10th वगैरह पेपर सॉल्व करते हैं, उस तरीके से उसमें करा रखा है आपका आर.एस. अग्रवाल की बुक में। तो मैं वो बुक आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको बुक रिकमेंड करूँगा राकेश यादव क्लास नोट्स बुक होगी वो। और आपकी गगन प्रताप सर की बुक आती है अर्थमेटिक, उनसे पढ़ लेना। तो वही जिस रूल से पढ़ाते हैं, उसी रूल से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं चैप्टर वाइज में। तो आप उस तरीके से करोगे तो आप आराम से ईज़िली पेपर सॉल्व कर पाओगे और टाइम टाइम कम कंज्यूम होगा आप लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात है पेपर में टाइम कम कंज्यूम होगा। इन टीचरों की बुक ले सकते हो, आयतन की बुक भी है, ठीक है? बाकी मैंने तो राकेश यादव सर की लास्ट नोट्स बुक ली थी, बस बाकी इन टीचरों से पढ़ा था और बुक से प्रैक्टिस करी थी मैंने, ये था। बाकी क्लास नोट काफ़ी अच्छी बुक है राकेश राकेश यादव सर की, आप वो ले सकते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है? बाकी गगन प्रताप की बुक देख सकते हैं आप और आदित्य सर की बुक देख सकते हैं, किसी की भी। ये चीज़ें होगी। अब बात करते हैं हम ट्रेड टेस्ट के 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। भाई ये क्वेश्चन जो होते हैं व्हीकल्स के बारे में होते हैं सारे के सारे और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। आपको कहाँ से पढ़ने ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो 50 में 50 आराम से ला सकते हो। तो अब आप इस चीज़ को सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेके चलना है, मजबूत लेके चलना, ज़्यादा फोकस देके चलना अपने ट्रेड टेस्ट में जिसमें आपके सारे के सारे व्हीकल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं कि ट्रैफिक रूल्स में इसमें क्या-क्या होता है, व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में पूछे, रोड साइंस क्या होते हैं, ये चीज़ें हो गई आपकी, एयर पॉल्यूशन, वाटर एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पेट्रोल, डीजल, इन सब की चीज़ों के बारे में ये होते हैं। इनके लिए मैं आपको कुछ बुक बताता हूँ, फिर चैनल बताता हूँ। देखो, इसमें आपके रोज़गार विद अंकित के जो पुराने एक सर हैं, संजीव सर, उन्होंने पहले अभी जो बैच आया था 2022 का बैच, उसमें पढ़ाया था ड्राइवर के लिए, तो उसमें सारी की सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएँगी, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। बाकी अभी लेटेस्ट में आपका यकीन बैच चल रहा है आपका रोज़गार विद अंकित का, उसमें ड्राइवर के बारे में पढ़ा रहे हैं, पूरा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से भी जाके आप लोग पढ़ सकते हैं और इनकी आरडब्ल्यू सर की, अंकित भाटी सर की एक ड्राइवर की बुक आई है, वो भी आप ले सकते हैं, जिससे आप बुक से काफ़ी हेल्प होगी। बुक से पढ़ रहे हैं और फिर टीचर की वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? और एक आपका माइंड एग्ज़ाम है, माइंड एग्ज़ाम का यूट्यूब चैनल है और मनीष सर हैं, उनकी बुक आई है, काफ़ी अच्छी बुक है, वो काफ़ी अच्छे रिव्यू दे रहे हैं। तो उस बुक का भी आप जाके बुक ले सकते हैं और उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल में पढ़ा रखे हैं, तो इनके से भी जाके आप लोग दे सकते हैं। जो टीचर आपको बेस्ट लगे और जो इससे अच्छे समझ में आ रहा है, उसको रिकमेंड करना। बाकी मेरे को काम है कि आपको लोग बताना भी टीचर कौन-कौन से अच्छे हैं आप लोगों के लिए, यहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ये तो आपके लिए 2 टीचर हो गए आप लोगों के लिए, ठीक है? और टीचर पढ़ाएँ जो कि बैच वगैरह उनका जो है परचेज़ वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें देखने को मिल जाएँगी। तो आपको मोरल बताऊँगा भी इनका फ्री वीडियो पढ़ें सारी-सारी, यहाँ से जाके देख सकते हैं और बुक ले सकते हैं आप लोग, ठीक है? आपकी रोजर भी अंकित की बुक होगी, मनीष सर की बुक होगी और एक आपके आर गुप्ता के नाम से बुक आती है ड्राइवर की, वो भी आप लोग ले सकते हैं और एक हैवी ड्राइवर के नाम से आपकी दीपक सर की बुक है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश हिंदी में दोनों में आप लोगों को मिल जाएगी। ये तो आप लोगों की आ गई बुक। ये सारी की सारी चीज़ें भाई 50 नंबर की हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं जाके। पूरा बुक से पढ़ना, बुक से पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, वीडियो डाल रखी है इन्होंने, तो वहाँ से भी जाके आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और आपको ये स्ट्रेटेजी इस स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आप आराम से अपने 80 प्लस 85 प्लस मार्क्स आराम से आप ला सकते हो, मैं गारंटी बता रहा हूँ। 85 प्लस आप मार्क्स ला सकते हो अपने दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, जो 21 साल से 30 साल तक बच्चे हैं और आपके पास हैवी लाइसेंस आप लोगों के पास होना चाहिए। साथ ही में आप लोगों को पता है भाई आपका फिजिकल होगा, रिटन एग्जाम तो कुछ होगा नहीं, फिजिकल भी आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा और साथ ही में आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आपको ड्राइविंग भी आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। तो ठीक है, कोई भी आपका मैं ड्राइविंग के लिए तो अभी बोलूँगा अभी से नहीं, आपका रिटन एग्जाम निकलने के होने के बाद आपको इतने मार्क्स आते हैं तो अपने ड्राइविंग सीख लेना। ड्राइविंग मोस्टली यार 20 दिन 1 महीने आराम से सीख जाता है, बंदे को समय मिलता है। आराम ड्राइवर के बच्चों को 3 महीने का समय मिलेगा फिजिकल होने के लिए। जो आपका फिजिकल होने के बाद आपका ड्राइवर ड्राइवर का टेस्ट होता है आपका नॉर्मली, ठीक है? फिजिकल होने का ड्राइविंग का टेस्ट होगा आप लोगों के लिए, टेस्ट जो होगा।
तो फिजिकल होने के बाद टाइम मिलेगा तो मतलब 3 महीने का समय मिल जाएगा आराम से। 1 महीने के अंदर ड्राइविंग आप सीख जाओगे आप लोग। जहाँ पर आपको ड्राइविंग के बारे में सिखाया जाएगा, जिसमें व्हीकल्स आपका हैवी और लो दोनों चलाए जाएंगे आप लोगों के लिए, लाइट व्हीकल्स और हैवी व्हीकल्स। और वहाँ पे व्हीकल्स के बारे में आपको जो वाइवा पूछा जाएगा आपका, जब ट्रेड टेस्ट होगा तो उसके बारे में सिखाया जाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह आप ज्वाइन कर लेना। जो फर्दर पार्ट है पहले मैं आपको रिटर्न का भी बताऊंगा, और साथ ही में आपको ये बोलूंगा भाई रिटर्न एग्जाम के साथ आप अपनी फिजिकल की तैयारी आप लोग करके चलना। तो फिजिकल में बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपना फिजिकल जो है भाई एग्जाम के 20 दिन के अंदर है, 1 महीने के अंदर ले लेती है। जैसा कि अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बच्चों के साथ हुआ था, एग्जाम के 20 दिन बाद ही उन्होंने ले लिया था अपना फिजिकल, और जिसमें बच्चे काफ़ी फिजिकल में बाहर हुए थे। तो आपको पता है कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में जो फिजिकल 1600 मीटर रनिंग होगी, जिसमें आपके 7 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगी आपके लिए 12 फीट की होगी, और हाई जंप होगी 3.5 फीट की होगी। ठीक है, इसमें आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप में 3-3 चांस दिए जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अपनी फिजिकल की भी तैयारी आप लोग साथ लेके चलना, मतलब नॉर्मली लेके चलना, ज़्यादा फोकस मत करना। जब आपका रिटर्न एग्जाम निकल जाए उस टाइम पर आप फिजिकली ज़्यादा तैयारी करना, बट अभी से करते चलोगे तो आपका बॉडी का स्टेमिना वगैरह बिल्ड हो जाएगा, अच्छे से कर पाओगे और अपना फिजिकल क्लियर कर लोगे। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग क्लियर होगी। ठीक है, और उसके बाद ये सब क्लियर हो जाए भाई, फिजिकल क्लियर हो जाए, तो अपना कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर लेना ड्राइविंग के लिए, जिसमें बच्चे को ड्राइविंग नहीं आती है उसके लिए। तो 20 दिन में आप आराम से ड्राइविंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट रह जाता बच्चों आपका तो मुझे कमेंट कर देना। जो भी आपका डाउट है मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, या अदरवाइज आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लेना और मैसेज करते हैं, जो भी डाउट हो मैं आपको वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। और या मेरे को टेलीग्राम और आपका मेरा व्हाट्सएप चैनल दिख रहा है, इन दोनों को जाके ज्वाइन कर लेना। कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले मैं अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करता हूँ, तो इनको भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।